हेलो, नमस्ते खाटी। मैं प्रांजल यहाँ से विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों में से कुछ लोगों के कहने पे मैंने विधायक के लिए नामांकन तो करा लिया है। अब मेरा फ़र्ज़ होता है आप लोगों तक पहुँचना और अपने बातों विचारों को रखना। आज अपने पार्टी और अपने तरफ से आपके लिए कुछ वादों का उल्लेख करने आया हूँ। कांटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में केडीपी हम लोगों ने इसका नाम रखा है, जिसमें पहला है एक स्वनाथालय, जिसका मकसद है कि हर इंसान खुद का नाथ बने। तो स्वनाथालय दोनों लोगों के लिए है, बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। ये आप अनाथालय समझ सकते हैं इसको, या वृद्धाश्रम वृद्धाश्रम, दोनों का एक कॉम्बिनेशन होगा, जो कि कांटी विधानसभा में होगा। और मैक्सिमम ट्राई ये होगा हमारा कि एकदम सेंटर में हो। तो इसके लिए इसमें दो तरह के हो सकते हैं, एक या तो बच्चा और एक या तो बुजुर्ग होंगे। तो जो बच्चे होंगे उनके लिए यहाँ व्यवस्था होगी स्कूल की, और स्कूल के साथ साथ स्किल की। हम लोग पढ़ना लिखना के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ कमाने का स्किल भी देंगे, और ऑनलाइन अर्निंग के तरीके भी सिखाएंगे, और उसे खुद का नाथ बना के ही भेजेंगे। और कॉलेज से पहले अगर वो खुद से इनकम कर रहा होगा तो वो सक्षम होगा कि अच्छे कॉलेज में जाए, अच्छी पढ़ाई करे। तो बच्चों के लिए हमारा ये प्रपोज़ल है। और फिर बड़ों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचिंग, स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं वो लोग वहाँ पे, कहानी, गीत या कोई भी धार्मिक प्रवचन अपने अपने धर्म का, या किसी प्रकार का कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं हमारे कंटेंट और सोशल मीडिया हेल्पर के साथ। और दूसरा है कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं वो लोग, जो एडवाइस सर्विस बोल सकते हो या आप, या रिलेशनशिप एडवाइज़र, जो अभी बिलियन डॉलर का अभी बिजनेस चल रहा है रिलेशनशिप एडवाइज़र्स का। तो हमको लगता है हमारे यहाँ के बुज़ुर्ग काफ़ी समझदार हैं, जो समझा सकते हैं बच्चों को रिलेशनशिप में कैसे जुटना है, कैसे रहना है, इसमें मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सोशल मीडिया पे हेल्प करेंगे उनका। और नेक्स्ट है हमारा हैंडमेड आइटम्स, जैसे अचार, पापड़, ये सब कर सकते हैं बुज़ुर्ग लोग। तो और कोई एक्स बैंकर है वो अपना स्किल सिखा सकता है वहाँ। कोई मोटिवेटर है वो मोटिवेट कर सकता है, कोई राइटर हो, मतलब हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी, इधर वो एक्स फार्मर हो तो वो फार्मिंग सिखा सकता है ऑनलाइन। और ये स्वनाथालय सबको कमाने का ज़रिया देगा। नेक्स्ट प्रपोजल है हमारा एक पुस्तकालय का, जो कि देश में एक सबसे बड़ा पुस्तकालय देश का कांटी विधानसभा में होगा, जिसमें आप लोग का कंट्रीब्यूशन इतना होगा कि आप लोग उसमें बुक डोनेट करेंगे। सब घर से एक एक बुक चाहिए मुझे। बुक नहीं हो घर में तो इधर आप एक न्यूज़पेपर भी दे सकते हो। तो इजीली हम इससे एक लाइब्रेरी बना लेंगे जो सबसे बड़ा हो। नेक्स्ट है हमारा कला और ओलंपिक के खेलों को बढ़ावा देना। हम लोग ऐसे कोचिंग से टाई अप करके, या फिर उन्हें सस्ते दामों पे ज़मीन मुहैया करवा के, लीज़ पे दिलवा के, उनसे बात करके, उनको बुला के यहाँ ला के स्टेबलाइज़ करना, ताकि हमारे बच्चे या हम लोग आराम से कला के तरफ भी बढ़ सकें और उससे भी कमाई का साधन बना सकें। और एक रिपोर्टर मुझसे आज ही पूछ रहा था, अगर तुम गए विधानसभा तो क्या क्या मांगेगा वो क्या। तो मैं वो भी बताता हूँ आपको। सबसे पहली मांग तो मेरी ये होगी कि जर्नलिस्ट को आवेदन पर सरकारी गार्ड मिलना चाहिए। अभी लगभग 20 साल में 40 के अप्रॉक्स जर्नलिस्टों का मर्डर हुआ है। तो ये सही नहीं है लोकतंत्र के लिए। वो हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं और उनको मार मार दिया जाता है और हम देखते रह जाते हैं। हाँ, जब भी किसी जर्नलिस्ट को ऐसा लगे कि वो खतरे में है, किसी बड़े नेता या फिर किसी बड़े चेहरे का उसने न्यूज़ कवर किया है और उसे धमकियाँ भी मिल रही हैं, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है उसका, वो वैलिड रीज़न के साथ अगर आवेदन करे तो उसे प्रशासन सिक्योरिटी देगी। इसके लिए हम एक बिल लाएंगे सबसे पहले विधानसभा में। दूसरी, एक जेल में एक, ये हमारा दूसरा मांग क्या होगा, जेल में जब कोई पहली या
दूसरी बार जाए तो उसे क्वारंटाइन रखें, मतलब अकेले में कैद करके रखें, ताकि वो और अपराधियों के साथ मिल के और बड़ा अपराधी न बने, वो सच में सुधर के आए वहाँ से। नहीं तो हमने ऐसे केसेस देखे हैं जो गलती से किसी का सिर फोड़ दिया, वो जेल गया और उसके बाद वहाँ से निकला तो उसके बाद अपराध उसका धंधा हो गया, इतने अपराधियों से मिला, इतना बड़ा सर्किल हो गया उसका। और यही होता है। तो पहले और दूसरे बार शायद सज़ा कम मिले चलेगा, पर उसे अकेले में रखना चाहिए, इससे अपराध पे अंकुश लगने का चांसेस है। आगे तीसरी हमारी मांग होगी सरकारी नौकरी वालों का कार्यकाल 5 से 7 साल बढ़ाया जाए, और इसका भरपाई कहाँ से होगा वो बताते हैं। नेताओं का रिटायरमेंट भी सरकारी नौकरी वालों के रिटायरमेंट के उम्र में भी हो। नेक्स्ट है कांटी के लिए। कांटी में बिजली बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो रेडिएशन फैलता है, यहाँ जो पॉल्यूशन फैलता है, उसे तो कांटी के लोग ही झेलते हैं। तो कांटी के लोग को कम से कम बिजली मुफ्त मिलना चाहिए। और मांगे जो मैं रखूँगा और जो मैं करके पहले दिखाऊँगा, फिर आगे बाकी नेताओं को करने के लिए बाध्य करूँगा। जैसे ऑन ड्यूटी ऑलवेज ऑन कैमरा। एक पीए के साथ, एक नेता के पीए के साथ हमेशा एक कैमरामैन होगा, जो उनके यूट्यूब चैनल पे हमेशा लाइव रहेगा, जिससे जनता लाइव कमेंट सेक्शन में बात कर सकती है, अपनी बातों को पहुंचा सकती है। और साथ में एक मालिक जैसे अपने दुकान को देखते रहता है अपने ना होने पर भी कैमरा में, वैसे आप भी देख पाएंगे कि आपका विधायक कब कहाँ कैसे क्या कर रहा है। और इससे क्या होगा कि सबसे पहले नेता और भ्रष्टाचारी का संबंध इससे ख़त्म होने। कुछ बातें हैं जो साफ हैं, जो हम कर पाएंगे या कर नहीं पाएंगे वो भी बता देते हैं। एक है कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे किसी को रैली में बुलाने के लिए या किसी से वोट मांगने के लिए। आप वोट दें नहीं दें, आप रैली में आए नहीं आए, पर हम पैसा नहीं दे पाएंगे क्योंकि है ही नहीं। लास्ट 1 साल से मैं भी बेरोज़गार बैठा हूँ। और आगे का बात है कि वोट सेकेंड वन, वोट के लिए हमसे दिखावा नहीं होगा। टोपी मैं पहले से भी पहना रहता हूँ, तो कोई धार्मिक टोपी नहीं और या कोई गमछा नहीं, कोई रंग नहीं, मैं एकदम सामान्य हूँ और सामान्य ही रहूँगा। और नेक्स्ट है कि युवाओं, किसान, शिक्षक, कलाकार, इन सबको मंच देंगे, बढ़ावा देंगे और इन सब की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाएंगे हम। साथ में ओलंपिक्स के लिए हम लोग या फिर कोई भी खेल हो स्पोर्ट्स के लिए हम लोग पूरा हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है हम लोग कला में, हम लोग बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं, तो हम हर महीने एक गज़ल या मुशायरा नाइट यहाँ अरेंज करवाएंगे अपने घाटी में। और हाँ, फ़िल्म मेकिंग, हम लोग फ़िल्म मेकिंग की तरफ भी कदम आगे बढ़ाएंगे, जिसका स्कूल, जिसका सारा व्यवस्था यहाँ कांटी में ही होगा। चलिए बाकी बात फिर करते हैं अगली वीडियो में। बाकी बातें, ये सारी वादे हैं, ये सारे वादे जो हमने किया, ये सारे पॉसिबल चीज़ें हैं, बस नीयत अच्छी हो तो ये कोई भी कर सकता है। और दिमाग अगर रूढ़िवादी नहीं हो, दिमाग अगर परंपरावादी नहीं हो, तो आप नया चीज़ सोच सकते हैं। दिमाग अगर कल्याणकारी हो तो आप नया चीज़ सोच सकते हैं, नए आइडियाज़ को वैल्यू दे सकते हैं। ये सारे आइडियाज़ ऐसा नहीं है कि मेरे ही हैं, पर मैंने जमा किया है, मैंने आप सबका बात सुना है, उस सब से हमने ये निकाला है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है और ये चीज़ आसानी से मिल सकती है। इसमें कोई पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगना है इसमें, और बहुत आसानी से हो जाए। इसमें कोई हवाबाजी वाली बात नहीं थी, कोई वादा ऐसा नहीं था जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है और जिसे आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता। ये सारे आसान वादे थे। और चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। शेयर कर दीजिए।